हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेम के सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आज एक बार फिर हम देखेंगे बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर भारत स्किल से लिए गए हैं, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस गेज का उपयोग क्या है। चित्र में ये गेज दिखाई दे रहा है, हमें इसका उपयोग बताना है। पहला ऑप्शन है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। तीसरा ऑप्शन है जॉब की ऊंचाई और समांतरता का जांच करना। चौथा ऑप्शन है जॉब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इस रेती का क्या नाम है। चित्र में ये जो रेती फाइल दिखाई दे रही है, इसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रास्प कट रेती। दूसरा ऑप्शन है एकल या सिंगल कट फाइल। तीसरा ऑप्शन है डबल कट फाइल। चौथा ऑप्शन है वक्राकार कट रेती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल आप देख रहे होंगे कि ये इसमें उभार टाइप के इसमें दांते होते हैं, इसलिए इसको रास्प कट फाइल बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इस औजार का नाम क्या है। चित्र में ये जो औजार दिखाई दे रहा है, हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डिवाइडर। दूसरा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। तीसरा ऑप्शन है ऑड लेग कैलिपर। चौथा ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर या बाह्य कैलिपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम किसी भी जॉब की आंतरिक त्रिज्या या आंतरिक माप को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडारण। दूसरा ऑप्शन है असमान सिकुड़ना। तीसरा ऑप्शन है गलत सीजनिंग। चौथा ऑप्शन है शाखाओं की वृद्धियों में अनियमितता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असमान सिकुड़ना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी में आयताकार छेद करना। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी को छीलना व फिनिश देना। चौथा ऑप्शन है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लकड़ी में आयताकार छेद करना। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन वर्गाकार स्टेक। दूसरा ऑप्शन हैचेट स्टेक। तीसरा ऑप्शन ब्लो हॉर्न स्टेक। चौथा ऑप्शन बेवल एज वर्गाकार स्टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैचेट स्टेक। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की ठंडी या कोल्ड छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन जाली छेनी। दूसरा ऑप्शन क्रॉस कट छेनी। तीसरा ऑप्शन अर्धवृत्ताकार छेनी। चौथा ऑप्शन हीरा पॉइंट छेनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड पॉइंट चीजल या हीरा पॉइंट छेनी। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ की बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है।
पहला ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है जेनी कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है बाय कैलिपर, चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर की सहायता से हम किसी भी पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? पहला ऑप्शन फ्लैट ड्रिल बिट, दूसरा ऑप्शन टेपर शैंक बिट, तीसरा ऑप्शन काउंटर शैंक बिट, चौथा ऑप्शन स्ट्रेट शैंक बिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेपर शैंक बिट। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन वर्गाकार स्टेक, दूसरा ऑप्शन हैचेट स्टेक, तीसरा ऑप्शन ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा ऑप्शन बेवल एज वर्गाकार स्टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्क्वायर स्टेक या वर्गाकार स्टेक। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन थ्रेड का व्यास, दूसरा ऑप्शन थ्रेड का पिच, तीसरा ऑप्शन थ्रेड की गहराई, चौथा ऑप्शन थ्रेड की लंबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थ्रेड का पिच। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन गांठ, दूसरा ऑप्शन कपिंग, तीसरा ऑप्शन चटकना, चौथा ऑप्शन घुमाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गांठ का बनना। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, एक टेनन आरी के कंद या कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन वर्गाकार रेती, दूसरा ऑप्शन वृत्ताकार रेती, तीसरा ऑप्शन त्रिभुजाकार रेती, चौथा ऑप्शन अर्धवृत्ताकार रेती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार रेती। जब हम किसी भी टेनन सा या लकड़ी काटने वाली आरे की जो दांतों को तेज करते हैं या उसकी धार बनाते हैं तो हम उसमें ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? जहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है हमें फाइल के इस भाग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन एज, दूसरा ऑप्शन हील, तीसरा ऑप्शन टैंग, चौथा ऑप्शन शोल्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हील। एक्स चिन्हित भाग ये हील को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इस औजार का क्या नाम है? चित्र में जो ये औजार दिखाई दे रहा है इस औजार का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन जेनी कैलिपर, दूसरा ऑप्शन आंतरिक कैलिपर, तीसरा ऑप्शन बाह्य कैलिपर, चौथा ऑप्शन फर्म जोड़ कैलिपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनी कैलिपर। इस कैलिपर की सहायता से हम किसी भी जॉब पर समानांतर रेखा खींचने में इसका प्रयोग करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? इस छेनी में जो एक्स दिखाई दे रहा है इस कोण का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन रेक कोण, दूसरा ऑप्शन पॉइंट कोण, तीसरा ऑप्शन क्लीयरेंस कोण, चौथा ऑप्शन झुकाव कोण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉइंट कोण। जो एक्स इंगित कर रहा है यह कोण छेनी का पॉइंट कोण कहलाता है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, दूसरा ऑप्शन सामान्य छेनीकरण कार्य, तीसरा ऑप्शन
लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। चौथा ऑप्शन लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य छेनीकरण कार्य। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? पहला ऑप्शन एंड लेप जोड़, दूसरा ऑप्शन क्रॉस लेप जोड़, तीसरा ऑप्शन मध्य लेप जोड़, चौथा ऑप्शन कोना अर्धलेप जोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य लेप जोड़। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन भी नोच, दूसरा ऑप्शन तिरछा नोच, तीसरा ऑप्शन वर्गाकार नोच, चौथा ऑप्शन सीधा नोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भी नोच। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, शीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, दूसरा ऑप्शन शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, तीसरा ऑप्शन काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकता है, चौथा ऑप्शन शीट को क्षति से बचाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीट को क्षति से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? पहला ऑप्शन ट्विस्टिंग या घुमाना, दूसरा ऑप्शन कपिंग, तीसरा ऑप्शन चटकना या क्रैकिंग, चौथा ऑप्शन है अनियमितता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनियमितता। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इस हथौड़े का क्या नाम है? चित्र में ये जो हथौड़ा दिखाई दे रहा है, हमें इस हथौड़े का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है क्ला हैमर, दूसरा ऑप्शन है वॉल पिन हैमर, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्ला हैमर। क्ला हैमर की सहायता से हम किसी वस्तु में लगी हुई कीलों को निकालते हैं। बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर के सिरे पर यहाँ पर एक बॉल जैसी उसका सिरा होता है जिसे हम बॉल पिन हैमर बोलते हैं। क्रॉस पिन हैमर में उसकी जो पिन होती है क्रॉस में होती है, और जो स्ट्रेट पिन हैमर की जो पिन होती है हैंडल के स्ट्रेट में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन गांठ, दूसरा ऑप्शन ट्विस्टिंग या घुमाना, तीसरा ऑप्शन चटकना, चौथा ऑप्शन कपिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपिंग। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? इसमें जो एक्स जहां पर दिखा रहा है इस हमें थ्रेड का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हेम्प या जूट, दूसरा ऑप्शन है फुल फॉर्म थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है तिरछी मेल थ्रेड, चौथा ऑप्शन है समानांतर फीमेल थ्रेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरछी मेल थ्रेड। जाता है पहला ऑप्शन भी नोच, दूसरा ऑप्शन तिरछा नोच, तीसरा ऑप्शन वर्गाकार नोच, चौथा ऑप्शन सीधा नोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीधा नोच। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन कीवेज काटने में, दूसरा ऑप्शन
वक्राकार नालियां काटने में। तीसरा ऑप्शन सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में। चौथा ऑप्शन बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीवेज काटने हेतु। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन भी नोच, दूसरा ऑप्शन तिरछा नोच, तीसरा ऑप्शन वर्गाकार नोच, चौथा ऑप्शन सीधा नोच। राइट आंसर है भी नोच। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है कंपास आरी, दूसरा ऑप्शन है की होल आरी, तीसरा ऑप्शन है कोपिंग आरी, चौथा ऑप्शन है फ्रेट आरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, की होल आरी। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन वर्गाकार स्टेक, दूसरा ऑप्शन हैचेट स्टेक, तीसरा ऑप्शन ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा ऑप्शन वेवल एज वर्गाकार स्टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। औजार का क्या नाम है? पहला ऑप्शन क्ला हैमर, दूसरा ऑप्शन टैक हैमर, तीसरा ऑप्शन क्रॉस पिन हैमर, चौथा ऑप्शन स्ट्रेट पिन हैमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैक हैमर। 31वां क्वेश्चन देखेंगे। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन फ्लैट चीजल, दूसरा ऑप्शन वेब चीजल या जालीदार छेनी, तीसरा ऑप्शन क्रॉस कट चीजल, चौथा ऑप्शन डायमंड पॉइंट चीजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेब चीजल। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन वर्गाकार स्टेक, दूसरा ऑप्शन हैचेट स्टेक, तीसरा ऑप्शन ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा ऑप्शन वेवल एज वर्गाकार स्टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? पहला ऑप्शन दोषपूर्ण भंडारण, दूसरा ऑप्शन असमान सिकुड़ना, तीसरा ऑप्शन शाखाओं में वृद्धि, चौथा ऑप्शन गलत सीजनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाखाओं की वृद्धि।